मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास टेंथ के बच्चों के लिए। क्लास टेंथ के बहुत से बच्चे थे जो परेशान थे कि सर साइंस का मॉडल पेपर हम लोग को बता दीजिए। तो आज यह मॉडल पेपर आप लोग के लिए उपस्थित है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग का 1 से 2 दिनों में एग्जाम है साइंस का, तो इस मॉडल पेपर को एक बार आप लोग देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स अच्छे से। और मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को प्लेलिस्ट बना रखे हैं साइंस के, उसको भी जरूर पढ़कर जाइएगा, वहां से देखिएगा आप लोग को हेल्प हेल्प ज़्यादा मिलेगा। दरअसल एडिशन इस बार जो ट्वेल्थ के बचे थे उन लोगों का ज़्यादा काम हो पाया है, क्योंकि आप लोगों की संख्या कम थी, इसलिए आप लोग मतलब टेंथ के बच्चों का ज़्यादा था ही नहीं शोर शराबा, इसीलिए ज़्यादा हम लोगों ने लेक्चर प्रोवाइड नहीं करा पाए। लेकिन इस सत्र से जब न्यू सत्र आप लोग का बनेगा तो उसमें टेंथ के भी देखिएगा पूरा का पूरा मटेरियल हम लोग उपलब्ध करा रखेंगे। तो डिस्कशन चलिए, कोई बात नहीं है, जो भी आप लोग को समय मिला उसमें आप अच्छे से उसका सदुपयोग कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को बताई जा रही है उसको आप लोग आत्मसात करिए। देखिए ये मॉडल पेपर एडिशन क्लास टेंथ के साइंस के साइड के बच्चों के लिए, साइंस जो बच्चे लिए हुए हैं विज्ञान, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग का पेपर जो होता है उसमें खंडों के हिसाब से बटा होता है, खंड क ख और ग के रूप में। जिसमें कि आपको खंड क में फिजिक्स की बात हो गई, रसायन की बात हो गई और जीव विज्ञान की बात हो गई, तो आप लोग को तो एक ही पेपर मिल जाता है। और समय आप लोग जानते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है, और जो पूर्णांक टोटल होता है वो 70 नंबर का होता है। और ये ड्यूरेशन सिर्फ आप लोग पढ़ लिया करें, किस पर आप पट्टी लिख सकते हैं किस पर नहीं लिख सकते हैं। तो जो भी आपका निर्देश दिया रहता है उसको आप लोग जरूर देख लिया करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए खंड का में पहले आप लोग का कहाँ से स्टार्ट होता है, फिजिक्स से स्टार्ट होता है। उसके फिजिक्स का मतलब कि आपका भौतिकी से स्टार्ट होता है। उसके बाद आप सेकंड जो होगा केमिस्ट्री, जिसे हम लोग रसायन बोलते हैं। फिर आपका बायोलॉजी होगा जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो पहला डिवीजन देखिए यहाँ पर आप लोग को जो जब भी मिलेगा सेशन, तो वो बहुविकल्पी का मिलेगा। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो जैसे चारों ऑप्शनों में जो सही है उसका उत्तर में बताइए। एक दिन के बाद आप लोग को पेपर देने जाना है, आप लोग की तैयारी देखा जाए कैसी है। तो इसलिए डियर्स मैं ज़्यादा इसमें आप लोग को कुछ अपने तरफ से सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका जवाब दीजिए। फिर मैं आप लोग को कुछ चीज़ें अवेलेबल भी करा रखा है मैंने, आप लोग को जाकर प्लेलिस्ट को देखिए। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या डिविजन, इसको हम लोग को बताना है। ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पी प्रश्न है। सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो डिविजन जो शामिल किए गए हैं, सब एक से बढ़कर एक है। देखिए ग प्रश्न आपका क्या है, विद्युत धारा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मीटर। तो उसमें आप लोग को बताना है। घ जो प्रश्न आपका हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टि द्वारा, पटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा और परितालिका द्वारा। तो जो भी इसमें डिविजन आप लोग का राइट आंसर होगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। तो ये आपका बहुविकल्पी तो यहाँ से आपका समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके देखिए अति लघु की प्रश्न की ओर, ना लघु उत्तरी या तो अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज की ओर। तो ये आपको डिस्कशन दिख रहा है। प्रश्न संख्या 2 का देखिए, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य देखने के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। ना उत्तल दर्पण दी जाती है या तो अवतल दर्पण दी जाती है, तो क्यों दी जाती है और उसकी वरीयता देने के पीछे वजह क्या है, इस पर हम लोग को अच्छे से बात करनी है, ठीक है डिस्कशन। यहाँ पर एक से ये 2 नंबर का आपका प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए आपका, उत्तल लेंस और साथ ही साथ अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर आप एक सवाल आपका फिक्स रहता है। उधर उत्तरी में भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, एकदम आसानी से आप फॉर्मूले में निकाल देते हैं। 1/f=1/v+1/u, इसी फॉर्मूले पर बस आपको साइन थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ना। वो जब लेते हैं उसको लेंस के बाई साइड है कि लेंस के दाई साइड है, तो उसके अनुसार आपको चिन्ह थोड़ा बदलना होता है। एकदम आसान है, समझ लीजिए भिन्न को अगर आप सीखे हैं तो आप प्रकाश के चैप्टर का सवाल आसानी से लगा जाएंगे। तो देखिए ख प्रश्न जो आपका दिया गया है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखे किसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ये डिस्टेंस आपका ख प्रश्न हो जाएगा। ग देखिए क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निर्माण कैसे करते हैं। तो जरा दृष्टि दोष जानते ही है कि जिसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों की समस्या देखने को मिलती है। मतलब कभी कभी पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, कभी कभी दूर की नहीं दिखाई देती। और उसका निर्माण कैसे होता है डिस्टेंस, जाहिर सी बात है कि अवतल लेंस भी चाहिए, उत्तल लेंस भी चाहिए, तो अवतल उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है इसमें ना, ताकि दोनों ही समस्याओं को दूर किया जा सके। डिस्टेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरा दृष्टि दोष को ज्यादातर देखेंगे आपको हमेशा अति लघु में ही पूछता है ना। और आपका निकट दृष्टि दोष या तो दूर दृष्टि दोष जो होता है उसको किसी न किसी आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न में पूछ देता है। तीसरे प्रश्न में बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए तीसरा आपका प्रश्न क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ऐसा देखिए फंडा हमेशा से पूछता हुआ है कि उसमें क्या करेगा, एक हिस्सा आपका डिफिनेशन पूछ देगा और एक हिस्से में आपका सवाल पूछ देगा। तो देखिए देखिए दोस्तों, तीसरे का ऐसा ही कुछ है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल लेंस अवतल दर्पण के सामने देखिए 5 सेंटीमीटर दूरी पर और 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 2 प्रश्न, एक एक नंबर का आपका प्रश्न हो जाएगा और 2 नंबर का आपका डिफिनेशन हो जाएगा। आप देख रहे हैं आपके समूह के यहाँ पर 4 नंबर ये लिखा हुआ भी है।
और इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया हुआ है डिविजन। देखिए यहाँ पर जो अथवा में डिविजन देखिए आप लोग को प्रश्न यहाँ पर दे रखा है। बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि नहीं अरे इसको नहीं कर पाएंगे हम तो कैसे होगा मेरा। तो इसके अथवा में देखिए यहाँ पर है लेंस के बारे में आप लोग को बताना है कि लेंस क्या होता है। और लेंस में देखिए मुख्य रूप से प्रकाशीय गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच की स्थित प्रतिबिंब का मनना किरण आरेख द्वारा खींचकर दिखाइए। तो देखिए क्वेश्चन इसका देख लीजिएगा आरेख पूरे खींचकर आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बहुत कठिन चीज नहीं है। आपको देखिए दूसरा जो मिलता है डिविजन यहाँ पर जो का प्रश्न मिलता है वो आपका जो चैप्टर है वो उधर चालकता वाली बात आएगी, विद्युत की बात होगी ना। तो किस चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ की किसी एल लंबाई तथा ए मोटर लंबाई के जो होते हैं प्रतिरोध जो है वो कितना है, वो 4 ओम। तो डिविजन ये प्रश्न आपका देखिए क्या है, जो प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध जो है किन कारकों पर निर्भर करता है ना। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है किस पर, एल लंबाई पर, ये जो क्षेत्रफल पर होता है, या एल लंबाई थ्री जो लंबाई होती है उस पर होता है। और कोई मोटर का तार का प्रतिरोध देखिए 4 ओम दिया है, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई और मोटाई दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका डेफिनेशन के साथ उसका एक सवाल भी दिया हुआ है। तो इसके थ्रू हम देखिए सब बहुत सरल ये सवाल है और पूछने वाला प्रश्न है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी हल्के मत दीजिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है। और देखिए आपको मॉडल पेपर में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो इम्पोर्टेंट है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो हम आसान है, ये जानते ही हैं कि एक को तो क्या होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश 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 करके ऐसे है। और एक आपका क्या होता है r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डैश 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 करके है। तो आपको सीधा सीधा करना है यहाँ पर समांतर और श्रेणी, बस ध्यान रखना है किसमें कैसा कौन सा फॉर्मूला लगेगा और एकदम सीधा है। और ये भी नहीं बहुत कड़ी चीज पढ़ रहे हैं आप, कई बार ये सवाल इस पर पूछा हुआ है। विद्युत मोटर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको विद्युत मोटर देख रहा है, कितनी बार ये पूछा गया प्रश्न है आपका विद्युत मोटर भी। तो विद्युत मोटर जानते हैं क्योंकि ये पीछे का जब आप देखते हैं प्रश्न जब पढ़ते हैं फिजिक्स में तो उसमें विद्युत मोटर के सिवा कोई विशेष चैप्टर ही नहीं है। तो विद्युत मोटर को हर बार पूछता है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख खींचकर सिद्धांत और कार्यविधि को बताइए। डिस्टेंस ये देखिए 7 नंबर का प्रश्न है आपका और बहुत ही मजेदार है, ये आसानी से इसको आप कर जाएंगे। अथवा में देखिए इसके क्या है, परिनालिका किसे कहते हैं। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारा परिनालिका में उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्माण कैसे किया जाता है। ये आपका प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका देखिए रसायन विज्ञान का जो ब्रांच होता है वो समाप्त हो, ये भौतिकी का समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग खंड खा की ओर बढ़ते हैं और खंड खा में जानते हैं आप लोग किसकी बात होगी। अब यहाँ से रसायन विज्ञान की बात होगी डियर ना। तो देखिए यहाँ पर भी बहुविकल्पी आप लोग को मिल रहे हैं। 5वें का देखिए ख जो है और ग जो है, तो यहाँ पर 3 प्रश्न देखिए आप लोग को मिल रहा है बहुविकल्पी के हो गए। हाँ, जल की कठोरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग, बहुत महत्वपूर्ण पॉपुलर क्वेश्चंस को मैंने देखिए यहाँ पर लिया हुआ है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। अब 6वें क की ओर बढ़ते हैं। रेडास अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है रेडास अभिक्रिया, इसको हम नहीं पढ़े तो डिस्टेंस को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आगे आपके 11 में भी आएंगे, 12 में भी देंगे, तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका ना। ऑक्सीकोड अपचयन जिसमें होता है, ऑक्सीकोड अपचयन की प्रक्रिया जो होती है ना, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं उसको हम लोग। ख वाला जो प्रश्न हो जाएगा डिस्टेंस, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेकिंग सोडा कितनी बार, बेकिंग सोडा जो हो गया खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। छठा जो प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है। आवर्त सारणी के लिए आवर्त में दाएं बाएं दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। देखिए 4 बातें होती हैं यहाँ पर। परमाणु त्रिज्या की बात हो गई आपकी ना, और उसके साथ ही साथ जो वो नाभिकीय लंबाई की बात होता है उसमें ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात होती है ना। ये सभी जो कई चीजें इसमें होती है, 3-4 फैक्ट्स हैं, वो पूछता रहता है आपसे नियमित रूप से। तो आधुनिक आवर्त सारणी से परमाणु क्रमांक के आधार पर बताया गया कि परमाणु भार के आधार पर, तो ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसको पढ़े भी हैं। अगर नहीं पढ़े तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत इसका फिर आप लोग को कुछ इसके लिए उपाय निकाला जाएगा। चलिए डिस्टेंस यहाँ पर देखिए आईपीएससी नाम आप लोग को लिखना है। आईपीएससी नाम को मैंने बाकायदा आप लोग के साथ बताया हुआ है डिस्टेंस, उसको देखिए आप, उसके आधार पर ही आप लोग क्लास मैंने 11th-12th के हिसाब से बताया और आपको तो बेसिक यहाँ पर बात दिया हुआ है 10th का, तो ये तो हम आसानी से आप कर जाएंगे। प्लेलिस्ट खोलिए साइंस का, उसमें आपका देखिए सोल्यूशन मिल जाएगा। तो डिस्टेंस ये 7वें का प्रश्न है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको छोड़िएगा मत बिल्कुल भी। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आईपीएससी नाम होता है आपका, 2 नंबर का होता है ये। संक्षारण देखिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ना। संक्षारण जो होता है, मूर्छा लग जाता है, कोरोजन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, संक्षारण मूर्छा लगने वाली बात हो रही है। धातुओं को संक्षारण से रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। कई बार पूछा गया प्रश्न है और देखिए इंपॉर्टेंट है भी फिर पूछ सकता है ये। कार्बनिक यौगिकों प्रतिस्थापन प्रक्रिया क्या होती है। साबुन की सफाई प्रक्रिया, समझाती श्रेणी। देखिए साबुनीकरण तो होता है, वो तो जान ही जाए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा एक बार डिविजन्स।
या देखिए आप लोग को क्या होता है इसमें, अथवा करके रिएक्शन भी मिलता है, तो रिएक्शन में आप लोग को अगर वो नहीं लिख पाते हैं, रिएक्शन भी डिस्टेंस जो है वो भी बहुत देखिए कठिन नहीं है। आप लोग का एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, वो मेथनॉल को आयन जलाते हैं तो क्या होता है ना, इथेनाइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये देख रहे हैं आपको, ये टेम्परेचर दिया हुआ है। एथिकल अल्कोहल जो होता है वो H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। सब सीधा सीधा रिएक्शन है, कोई कठिन चीज नहीं है, इसको आप कर जाएंगे। पांचवा, छठवां और सातवां, हाँ, रासायनिक समीकरण देना है। देखिए सात 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 नंबर का है, एक एक नंबर आपको सब पर मिलेगा। बढ़ते हैं हम लोग खंड ग की ओर। देखिए खंड ग डिस्कशन जो आप लोग का है वो कौन सा है, जीव विज्ञान की बात होगी। अब किसकी बात होगी, जीव विज्ञान की। तो जान रहे हैं यहाँ पर भी आपका वो विकल्पी प्रश्न से ही स्टार्ट होगा। निम्न में से मानव मादा कौन मानव में मादा जन्म तंत्र का भाग नहीं है ना, तो इसमें आप लोग को बताना है ये। तो ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ आप देख रहे हैं, जो ख प्रश्न डिस्कशन हो जाएगा वो क्या है, जीवाश्म जो है यहाँ पर। देखिए खंड का प्रश्न जो है आपका यहाँ पर का प्रश्न जो है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत, कौन सा है इसमें, इसमें आप लोग को इसका आंसर बताना है। ग जो प्रश्न है कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब जरूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग की तैयारी कैसी है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है, यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो डियर ये प्रश्न भी देखिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और घ प्रश्न देख रहे हैं, वे वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, जैव, अजैव, जैव उच्छरीकरण। तो ये भी आपका प्रश्न चार, इसका मतलब आपको चार क्या मिल रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न मिल रहे हैं ना। देखिए ये प्रश्न था आपका। बढ़ते हैं 10वें का प्रश्न की ओर। अति लघु या लघु की बात होती है जब लघु उत्तरी प्रश्नों की। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उनके उप उत्पाद क्या है। का जो प्रश्न हो जाएगा डिविजन आप लोगों का यहाँ पर, पुष्प के बीजांड का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए चित्र भी पूछता है आपसे, तो जो इम्पोर्टेंट चित्र होंगे डिविजन उनको देख लीजिएगा, पूछा जाता है नियमित रूप से आपसे। और देखिए यहाँ पर जो ग प्रश्न दिया गया आप लोगों का, जैव निम्नीकरण का पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम लोग को बाकायदा बताना है ना। बाकायदा का मतलब बहुत ज्यादा बाकायदा मत बता लगे करें तो पता चला कि इश्यू करते रह जाएंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं 11वें प्रश्न को। देखिए 11वां प्रश्न आपका क्या है, इसमें भी क में दिया है, अथवा करके दिया हुआ था, अथवा करके दिया हुआ तो आपके लिए और भी बेहतर चीज है। कायिक परिवर्तन प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ये है। या तो इसके अथवा में देखिए क्या है, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त टिप्पणी करिए, ये आपका हो जाएगा। ख जो प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझाइए ना। या तो इसके अथवा में देखिए प्रश्न आपको जीवाश्म से दिया गया है, जीवाश्म वाला चैप्टर देख लीजिए, सीधा सीधा चैप्टर है। जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं ना। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। और पूछे गए सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि अब आपके पेपर में ये सभी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पेपर के अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग आ गए हैं। देखिए यहाँ पर 12वां आपका प्रश्न क्या है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर अमाशय तथा शुद्धांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसके अलावा धीरे से देखिए हृदय और फेफड़ा जो होता है इसमें का, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपसे पूछता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पेपर में मानव पाचन तंत्र को शामिल किया हुआ है। और या तो इसके अथवा में देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, पादपों में परिवहन परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतर को समझाइए ना। भोजन जैसे होता है भोजन और जल का जो होता है ना, जाइलम और फ्लोएम होता है ना न्यूट्रिशंस, उसी के माध्यम से जानते हैं कि पेड़ पौधों में जल और भोजन की प्रक्रिया होती है ना। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम नाम का जो एंजाइम होता है, तो यह प्रक्रिया कैसे होती है इसके बारे में हम लोग को व्याख्या देनी है न्यूट्रिशंस। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो डिस्कशन आज का यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए कहीं से भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे शेयर जरूर करें अपने क्लासमेट पर। और मेरी हेल्प में आप करना चाहते हैं तो इसे शेयर जरूर करिए डिस्कशन। और ये जो एक नंबर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा आप लोग को नंबर, उस नंबर को ज्वाइन जरूर करें, वो भी फ्री में। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स वगैरह जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। तो डिस्कशन जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। तो लेकिन डिस्कशन इसको देखिएगा जरूर और बेल आइकन की घंटी को प्रेस रखिए, कभी भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वीडियोस उपलब्ध मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से इस चैनल पर वर्क हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि डीजे सर चैनल को एक ब्रांड 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 चैनल बनाना, हम लोग को बड़े पैमाने पर लेकर जाना है, उसमें आपकी सहभागिता बहुत सख्त जरूरत है। जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसको एक बड़े पैमाने पर या बड़े ऊंचे मुकाम पर हम लोग नहीं ले जा सकते। तो डियर स्टूडेंट्स इस पर अपना सहयोग जरूर करें, ताकि डीजे सर चैनल जो है वो एक दिन अपने मुकाम को पा सके। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।